हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र। आई एम शैली पंचोली और मैं आज आपके सामने घटना चक्र ज्योग्राफी की बुक लेकर आई हूँ। इस सीरीज़ को हम लोग सॉल्व करें उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैंने 3 बार जीपीएससी के मेंस दे रखे हैं, एज वेल एज मुझे 4 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो मैं उसी बेसिस पर आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। साथ ही साथ हम लोग घटना चक्र जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन जो भी यूपीएससी है एज वेल एज स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में उसमें पूछे गए उन सभी सवालों से डील करेंगे। ठीक है, मेरा यही कोशिश रहेगी कि हम जितना कम टाइम में, लीस्ट टाइम में हम मैक्सिमम पोर्शन कवर करें। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ये कर सकते हैं कि अपनी जो घटना चक्र ज्योग्राफी है उसकी बुकलेट खरीद लीजिए और साथ ही साथ मेरे साथ सॉल्व करते जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मार्क करते जाइए, स्टार मार्क कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको क्विक रिविजन में हेल्प करेगा। आई होप ये लेक्चर्स हेल्पफुल रहे। थैंक यू। ज्योग्राफी, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी की बात करिए, सबसे पहला टॉपिक है जनरल इंट्रोडक्शन। एरिया, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म्स ऑफ एरिया। रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो मतलब बोला क्या गया है, इंडिया कौन सा है, 7th रैंक करता है। साथ साथ में इसके पहले 6 कंट्रीज है, तो ऐसी कौन सी कंट्रीज है, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया 20 एट प्रेजेंट इंडिया में 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज है। इसका स्क्वायर एरिया कितना है, 328,726 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जो वर्ल्ड का 2.4% अप्रोक्सीमेटली लैंड सरफेस एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का 17.5% पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। तो ये है कि एमसीक्यू बन सकता है। फिर हमारा ये वाला एक एमसीक्यू बन सकता है कि लैंड एरिया में इंडिया का कितना है, 28 स्टेट्स है। फिर दूसरा ये कि इंडिया कौन सा रैंक करता है, 7th। ठीक है, द लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लेटिट्यूडनल मतलब ऐसा याद रखना कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन, लेटी हुई लाइन बेसिकली, और लॉन्गिट्यूड मतलब वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो क्या बोला है कि द लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज रफली 30 डिग्रीज, whereas an actual distance measured from the north to south extremity is 3 to 14 kilometer, that of from east to west is 2933। मतलब क्या बोला है कि जो ईस्ट से वेस्ट है और नॉर्थ से साउथ है, तो बेसिकली जो नॉर्थ से साउथ है उसका कितना डिस्टेंस है, 3 to 1 4। ठीक है, 3 to 1 4 किलोमीटर है। और ये जो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक है, मतलब वेस्ट से लेकर ईस्ट तक है, उसका क्या डिस्टेंस है, 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या बोला, एज पर द सेंसस 2001 इतने विलेजेस थे, बट अभी ये 2011 के अकॉर्डिंग कितने विलेजेस है, 6,40,932। ठीक है, इंडिया का टेरिटोरियल कितना रहता है, 12 नॉटिकल माइल्स रहता है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडिया, which of the following statement is correct? फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री। अगर जो ये वाला ऑप्शन हमको पता है, ऊपर ही हमने देखा कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारे पास ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाता है। अगर जो 1 वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है तो इसको तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। सेकेंड इज, इंडिया ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द, क्या बोला है, वर्ल्ड। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमको पता है कि ट्रू है, अभी हमने पढ़ा। तो ये जहां पर ट्रू नहीं है वो वाला एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब ये वाला भी हट गया। अब क्या बोला है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle country, dividing it into two latitudinal half. India lies completely in the tropic zone। ठीक है, तो completely in the tropic zone तो नहीं होगा क्योंकि ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक वाले जोन में आएगा, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर जो फोर्थ रॉन्ग है तो फिर ऑटोमेटिक हमारे पास बचता कौन सा है, ये वाला। तो हम लोग इस तरीके से थोड़ा एलिमिनेशन के थ्रू ट्राई करेंगे सॉर्ट आउट करने का, आंसर तक पहुंचने का। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन में कुछ देख लेते हैं क्या है। इंडिया का 3.28 किलोमीटर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, 7th लार्जेस्ट है, 2.4% है। जियोग्राफिकल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से लेकर उसका लेटिट्यूडनल डिस्टेंस कितना है, 8 डिग्री 4 नॉट टू 37 डिग्री 6 नॉट। एंड लॉन्गिट्यूडनल कितना है, 68 डिग्री 7 ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 97। ये दोनों भी थोड़ा याद रखना, काफी बार एमसीक्यू पूछ लेते। ठीक है, फिर क्या बोला है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज 23 डिग्री एंड 30 नॉर्थ लेटीट्यूड, divides India into two equal to half. One part lies in the tropical zone while other lies in the temperate zone. Temperate zone बोल दो, tropical zone, tropic और temperate के बीच में जो एक सब tropical जो लाइन डिवाइड करेगा वो सब tropical वाला जोन आ जाएगा। ठीक है, इसलिए याद रखना कि इंडिया कौन से दो जोन में लाई करता है, ट्रॉपिकल और दूसरा
टेम्परेट जोन। नेक्स्ट, ये वाला जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में पूछा था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? ट्रू पूछा है, ये भी ध्यान रखना है कि ट्रू या फॉल्स पूछा है वो देखते रहना है। यूज द कोड गिवन बिलो टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये कौन सा फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री है? नहीं, हमने देखा था कौन सा है, सेवेंथ लार्जेस्ट। तो वन रॉन्ग वन रॉन्ग। अभी क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या था, ट्रू वाला स्टेटमेंट पूछा था, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए कि ट्रू वाला स्टेटमेंट तो, ठीक है। अब क्या बोला, इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट, तो ये वाला स्टेटमेंट ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। नेक्स्ट, इंडिया ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फीयर। तो ये हमको पता है कि कहीं ना कहीं ट्रू स्टेटमेंट है। तो और देखो, अब दोनों ऑप्शन जो बचे उसमें टू टू तो करेक्ट है, तो टू वाला तो हमको देखना ही नहीं चाहिए आइडियली, ठीक है, क्योंकि पता है वो स्टेटमेंट तो राइट ही होने वाला है। होल ऑफ इंडिया लाइज इन टॉरिड जोन। ये टॉरिड जोन में, टॉरिड जोन या ट्रॉपिक जोन बोलते हैं, तो ये वाला तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा टॉरिड मतलब ट्रॉपिकल जोन और टेम्परेट जोन में देख रहा है, इसलिए, ठीक है। 82.30 डिग्री ईस्ट मेरिडियन एंड हेमिस्फीयर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये हमको पता है कि ये वाला स्टेटमेंट राइट है। थर्ड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ये भी ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो देख रहे हैं कि किस तरीके से अपन को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू काफी हम लोग आंसर तक पहुंच जा रहे हैं। आपको एग्जाम में भी यही करना है, क्या आता है पता होने से ज्यादा जरूरी है क्या नहीं आता, वो अप्रोच हम लोग अपनाएं कि किस, ये तो श्योर है कि ये वाला तो ऑप्शन आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो काफी बार हम लोग एलिमिनेशन के थ्रू भी आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। नाउ एक्सप्लेनेशन वही है, सेवेंथ लार्जेस्ट है रशिया चाइना, ये वाला सब देख लिया अपन ने। 2.4% है वो भी देख लिया। इसका लॉन्गिट्यूडनल और लेटिट्यूडनल एक्सटेंट भी अपन ने देख लिया। फिर क्या बोला है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, द लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ द होल इंडिया इंक्लूड्स Andaman and Nicobar lies between 6 degree 45 to 37 degree 6 north latitude and 82.30, ये भी वाला काफी बार इंपॉर्टेंट है, डिटरमाइन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आपको पूछ सकते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन सा बताता है, 82 and 30 डिग्री, ठीक है, लॉन्गिट्यूड बताता है। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन, वेयर डज इंडिया रैंक इन एरिया अमॉन्ग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमको पता है क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव क्वेश्चन, ये झारखंड पीसीएस में अभी 2016 में ही पूछा गया है, इसलिए देख रहे हैं कि किस तरीके से रैंक, एक तो खास ध्यान होना चाहिए कितने परसेंटेज वाइज डिवाइडेड है, वो भी पता होना चाहिए कि कितना लैंड एरिया है हमारा, ट्रॉपिकल एरिया में आता है, टॉरिड एरिया में आता है, ये थोड़ा एमसीक्यू देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इंडिया इज इन द साइज फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये तो हमें पता ही नहीं, इसका आंसर डायरेक्ट हम लोग क्या पता है, सेवेंथ आ जाएगा, ठीक है। कौन सा में पूछा था, एपीपीसीएस में 2010 में पूछा था ना। फिफ्थ क्वेश्चन, एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, बट इट्स पॉपुलेशन इज, कितना परसेंट है उसका पॉपुलेशन, अभी आगे देखा था अपन ने 17% अप्रॉक्स, बराबर। 2000 पर ये बीपीएससी में पूछा था 1994 में। एज पर द सेंसस 2001 के अनुसार क्या बोला है, एरिया ऑफ इंडिया इज 3287263 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज अप्रोक्सीमेटली कितना एरिया, 2.4% ऑफ द पॉपुलेशन टोटल एरिया, वेर इज पॉपुलेशन कितना है 16.7, तो नियर अबाउट 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितना है, 17.5%, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी विलेजेस आर अप्रोक्सीमेटली देयर इन इंडिया। कितने विलेजेस है, अपन ने अभी देखा ना, क्या है, 6,40,932, तो 6,30,000 भी नहीं होगा, 8 लाख भी नहीं है, 5 लाख भी नहीं, तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ द अबव। ये कौन सा है, एमपीपीसीएस में पूछा था 2010 में। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच में, करेक्टली मैच नहीं है, कौन सा, क्या बोला है कि टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 स्क्वायर किलोमीटर। देखो पहले झारखंड पीसीएस में 2016 में पूछा हुआ है और नॉट पूछा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या क्वेश्चन में एक बार देख लेना चाहिए कि करेक्टली पूछा है या नॉट करेक्ट पूछा है। क्या पूछा है, नॉट करेक्टली, तो ये वाला तो हमको पता है कि ये वाला तो करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये वाला तो आ नहीं सकता अपना आंसर। फिर दूसरा क्या बोला, लेटीट्यूडनल एक्सटेंट इतना है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इतना है, तो ये दोनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं हमको पता है, ऊपर आगे दिखा है अपन ने, तो ये दोनों तो सही है, तो ये दोनों भी ऑप्शन नहीं आ सकता। तो बचा कितना, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, द टोटल एरिया ऑफ द इंडिया इज 3.28 million square kilometer. Its latitudinal extent is 8 degree 4 north to 37 degree 6 north, and longitudinal extent कितना है, 68 7 east to 97 degree 25 east. There are 28 states and 8 union territories in India. Which of the following statement about India is incorrect?
अब 8th क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री, तो ये तो अपन को पता है कि करेक्ट है, तो ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता अपना। इंडिया इज सेकंड पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो ये भी हमको पता है कि करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर इट्स लैंड बाउंड्री एक्सटेंड फ्रॉम, ये यूपी के एग्जाम में आया है 2016 में, ठीक है। यूपी का जो आरओ एग्जाम होता है उसमें क्या बोला है कि थर्ड ऑप्शन क्या था, इट्स लैंड बाउंड्री एक्सटेंड्स अराउंड 15,200 किलोमीटर, ठीक है, तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, द अर्लीस्ट सनराइज इज सीन इन द मिजोरम स्टेट, रॉन्ग है, क्योंकि ये किसमें देखने मिलता है हमको, अरुणाचल प्रदेश में देखने मिलता है। कौन से, इट वॉज लर्न दैट डोंग, डोंग करके एक विलेज है जो अरुणाचल प्रदेश में, नॉट काचल आइलैंड इन अंडमान, इट वॉज it was widely believed experience in earliest sunrise in the world. Dong is also the easternmost village in the Indian geography. ठीक है, तो याद रखना ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री कौन बनाता है, गुजरात। नॉर्दर्न मोस्ट लद्दाख, और सदर्न मोस्ट कौन सा बनाएगा, तमिलनाडु, ठीक है। ठीक है, चलो अब सेकंड टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है, लेटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल। जैसे मैंने बताया, लेटिट्यूडनल मतलब ये लेटी हुई लाइन, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है मतलब वर्टिकल लाइन, ठीक है। लेटिट्यूडनल आर द इमेजिनरी लाइन, ये सब काल्पनिक रेखा है, ठीक है, रियल में नहीं होता, सिर्फ एक हम लोगों को लोकेशन का एक एग्जैक्ट आइडिया आता है, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, इस तरीके से इमेजिनरी लाइन्स अज्यूम करते हैं, ठीक है। Latitudes are the imaginary lines drawn by joining all the points having similar angular distance, याद रखना similar angular distance of this on the earth surface, measured the degree, ये याद रखना कहाँ से measure होता है, center of the earth से, कहाँ से degree measure होता है, center of the earth से measure होता है, measure in the degree from the center of the 0 degree longitude, sorry latitude, that is equator। equator क्या करता है, याद रखना ये 0 डिग्री इक्वेटर होता है, यहाँ पर 0 डिग्री आएगा तो वो उसको क्या कहेंगे, इक्वेटर। और यहाँ पर 90 डिग्री होगा तो उसको क्या कहेंगे, नॉर्थ पोल। यहाँ पर 90 डिग्री होगा तो ये साउथ पोल, ठीक है। 0 डिग्री latitude, that is equator, divides the earth into two equal parts. The equator lies in the midway between the poles. All of these lines are parallel to each other and therefore they are called parallel of the latitude, ठीक है, तो ये भी एक important point है, अपन को ध्यान होना चाहिए कि all the lines are parallel to the each other and therefore they are called parallel of latitude, and on the other on the globe of globe are the circle becoming smaller pole worlds, ठीक है। नॉर्थ में मैंने बता दिया 90 डिग्री और साउथ में 90 डिग्री लेटीट्यूड, बराबर। फिर क्या बोला कि बिटवीन दिस पॉइंट्स lines of the latitude are drawn at the interval of 1 degree, 89 parallel in the northern hemisphere and 89 total, हाँ 179 और ये 180। फिर क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन टू, याद रखना दो लेटीट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना रहता है, 1 1 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 1 1 किलोमीटर। डन, ठीक है, इतना डिस्टेंस रहता है। नेक्स्ट, ये यहाँ पर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो इक्वेटर से डिवाइड होता है, उसके बाद क्या बोलेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर। ये क्या बोलेंगे, 0 डिग्री इक्वेटर, ये नॉर्दर्न लेटीट्यूड, ये सदर्न लेटीट्यूड। ये क्या हो गया, 0 डिग्री, 0 डिग्री से ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और ये वाला वेस्ट साइड, इसलिए ये 0 डिग्री जहाँ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन लाइन या ग्रीनविच मीन टाइम। ये डिग्री से ही हम लोग क्या टाइम डिसाइड होता है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। अगर जो इस तरफ जाएंगे तो वी विल गेन द आवर्स, एंड इफ वी विल मूव टुवर्ड्स वेस्ट देन वी विल लूज द। अब क्या बोला, इमेजिनरी लाइन वही जो नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट करती है, उसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। सच लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेरिडियन। Unlike the equator, which is centrally placed between the poles and any meridian taken to begin, it was finally decided that the international agreement in 1884 that the zero meridian will be one which passes through the Royal Astronomical Observatory, से जो लाइन मतलब क्या बोला, 0 डिग्री मेरिडियन किसको कंसिडर करा जाएगा, जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच लंदन में जो है,
लंदन के पास है ग्रीनविच एरिया, वहां से अगर जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी वहां से पास होता है, वहां से जो टाइम डिसाइड जो वहां पर जो टाइम होगा वही पूरे वर्ल्ड में टाइम डिसाइड होगा। तो जीरो मेरिडियन इज ऑलवेज कॉल्ड ग्रीन प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मीन टाइम। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। दिस डिस्टेंस बिटवीन, याद रखना दो लेटीट्यूड के बीच का डिफरेंस कितना है, 111 किलोमीटर, और दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कितना है, 111.33 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट, ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज नोन एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर, अपन ने वही देखा, और वेस्ट जो होगा वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाएगा। लॉन्गिट्यूड कितनी होती है, 180 डिग्री तक जो होगा उस, मतलब जीरो से लेकर 180 डिग्री जो होगा, 180 डिग्री पर जो लाइन होगी उसको क्या कहा जाएगा, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंडिया completely lies in the northern hemisphere. The mainland extends between the 8 degree 4 and 37 degree 6 north, and the longitudinal extent कितना है इसका, 68 degree 7 east to 97 degree 25 east. The southernmost boundary of India territory extends up to 6 degree 45 north. The southern part of India lies within the tropics, and the northern parts lies in the subtropical zone of or the warm temperate zone. अब देखते हैं क्वेश्चंस। बीपीएससी में पूछा गया है 2000 मतलब 1994 में पूछा है, द एक्सपांशन ऑफ द इंडिया लाइज बिटवीन, कितना क्या रहेगा, नन ऑफ द क्यों है, क्योंकि ये इसका एक्सटेंट लाइन क्या है, 8 डिग्री 4 नॉट टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ लेटीट्यूड, एंड 68 डिग्री 7 ईस्ट लेटीट्यूड टू 97 डिग्री 25 ईस्ट लेटीट्यूड, बराबर। द टॉपिक ऑफ कैंसर passes almost through the middle of the India. Thus, it is clear that none of the option are correct. ठीक है, तो हमने देखा कि दोनों में से कोई भी, सब में से कोई भी एक सही नहीं है। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, पूछ लेते हैं प्लीज। ठीक है, next question is the latitude that passes through the Sikkim is also passes through which of the following. अब इसके लिए थोड़ा आप एक काम कर सकते हैं, अपनी एटलास प्लीज खोल के रखिए, थोड़ा लोकेशन भी प्लीज मार्कआउट करते जाइए, तो इससे आपको काफी जल्दी आइडिया आएगा। ठीक है, पहले एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछते थे, अब थोड़ा कम पूछते हैं। ठीक है, बट हाँ अभी भी एक आध पूछ लेते हैं इससे रिलेटेड। लेटीट्यूडनल कौन सा लेटीट्यूड है जो सिक्किम से भी पास होता है, सेम इसमें से कौन से स्टेट में और भी पास होता है, तो क्या आएगा इसका आंसर, ए राजस्थान। द लेटीट्यूड दैट पासेस थ्रू द सिक्किम, सिक्किम से जो पास हो रहा है वो सेम राजस्थान में भी हमको देखने मिलता है। नेक्स्ट, 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है, जैसे इसमें पता चलेगा अगर जो आप एटलास देखेंगे हो तो कि 70 डिग्री जहां पर भी ईस्ट लॉन्गिट्यूड होगा वहां पर जैसलमेर आएगा। ठीक है, तो ये राजस्थान के एग्जाम में प्री में 2010 में पूछा गया था। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक आ गया, क्या आया, थर्ड, इंडिया एंड द टॉपिक ऑफ कैंसर। तो द टॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द अर्थ इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स। मतलब क्या बोला, टॉपिक ऑफ कैंसर किस अर्थ को 23, याद रखना, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिकल जोन जो 23 पर आएगा, 23.5, यहाँ पर 66.5, ठीक है, और यहाँ पर ये 90। तो ये जो 23.5 वाली लाइन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पर जो 23.5 है उसको क्या बोलेंगे, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला बीच वाला इक्वेटर। ठीक है, क्या बोला है, इंडिया इन द टॉपिक ऑफ कैंसर, द टॉपिक ऑफ कैंसर इज 23 एंड 30 डिग्री नॉर्थ, डिवाइड्स इंडिया into almoस्ट टू इक्वल पार्ट्स। इट passes from the 8 Indian states, that is, ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पूछ लेते हैं, कौन से 8 राज्य से टॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। सनलाइट यहाँ से लेकर 23 से लेकर ये 23 इतने वाले पार्ट में जो है, ये वाले पार्ट में उसको टॉरिड जोन बोल दो, ट्रॉपिकल रीजन बोल दो, या फिर डायरेक्ट सन रेज कहाँ मिलती है, यहाँ वाले रीजन में मिलती है। ठीक है, तो वो जो लाइन है जो नॉर्थ में डिफाइन करती है उसको क्या बोलते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया से भी वो क्रॉस होती है। इंडिया के कितने राज्य है, 8 स्टेट्स है। ठीक है, जहाँ से ये टॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। विच आर द 8 इंडियन स्टेट्स, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट, the duration of the days increases with the northward movement of the sun. The position of the sun on 21st June vertically overhead of the Tropic of Cancer. ठीक है, 21st जून को क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो सन का पोजीशन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ओवरहेड पर होता है, वर्टिकली होता है। ठीक है, नाउ लुकिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, द टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, फर्स्ट उड़ीसा, सेकंड बिहार, थर्ड इज यूपी, एंड फोर्थ इज आंध्र प्रदेश। ये यूपीपीसीएस में 1990 में पूछा गया था। तो टॉपिक ऑफ कैंसर पास किस में से करता है,
क्या आएगा? अभी अपन ने देखा ना, क्या आएगा आंसर इसका? हाँ, बिहार से पास होता है। बिहार मतलब आज की उस टाइम पर बिहार था, आज की डेट में हम लोग झारखंड से कनेक्ट कर सकते, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट क्रॉसेस थ्रू 8 स्टेट्स। अभी अपन ने पढ़ा मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। एट प्रेजेंट नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि झारखंड पहले था, झारखंड और बिहार का ही हिस्सा था। अभी क्या हो गया, झारखंड एक अलग स्टेट हो गया, इसलिए अभी आज के प्रेजेंट डे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नन ऑफ देम आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। The topic of cancer passes through which of the following states? Select the correct answer from the code given below. First is Gujarat, second is Chhattisgarh, third is Uttar Pradesh and fourth is Jharkhand. तो ये कौन से एग्जाम में पूछा था? यूपीपीसीएस में पूछा था, 2017 में पूछा था। अब हमको पता है कि कौन सा गुजरात तो करता है, तो ऑप्शन जहां पर वन नहीं है वो हटा दो। नेक्स्ट हमें ये भी पता है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड भी आएगा, यूपी नहीं आएगा, यूपी बिहार नहीं आएगा। इसलिए अगर जो हमको पता है कि ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, यूपी नहीं आएगा, तो डायरेक्ट हमारे पास क्या रह जाता है? थर्ड ऑप्शन नहीं रहेगा, तो ये वाला भी कट हो गया और ये वाला भी कट हो गया। डायरेक्ट हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। टॉपिक ऑफ कैंसर की बात करी गई है, पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये एमपीपीसीएस 2014 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि टॉपिक ऑफ कैंसर कौन से राज्य से पास होता है? फर्स्ट इज मध्य प्रदेश, सेकंड इज त्रिपुरा, थर्ड इज मिजोरम एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस। तो क्या आएगा? मध्य प्रदेश से भी क्रॉस होता है, मिजोरम से भी क्रॉस होता है, त्रिपुरा से भी क्रॉस होता है। थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स दिस द टॉपिक ऑफ कैंसर पास? टॉपिक ऑफ कैंसर किसमें से पास होता है? कितने स्टेट्स है ऐसे? ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा था 2010 में। कौन से स्टेट्स है? 8, बराबर। अब नेक्स्ट बोला गया द स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू विच द टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। कौन से पास होता है? देखो रिपीटेटिवली यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन से हो रहा है। किसी में पूछ लिया है कि कौन से में नहीं हो रहा, किसी में पूछ लिया है कितने स्टेट्स है जिसको, टोटल कितने नंबर्स ऑफ स्टेट्स है जिसको क्रॉस करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? अपन लोगों को पता है, झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट क्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये भी यूपी आर ओ एग्जाम में प्रीलिम्स में 2016 में पूछा गया था। तो इससे रिलेटेड हमको आंसर क्या पता है? मणिपुर इज द राइट आंसर। क्या पूछा है? डज नॉट क्रॉस। इसमें पूछा था क्रॉस थ्रू, इसमें भी वही पूछा था कि कौन से किस में से पास होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टाउन्स इज द नियरेस्ट टू द टॉपिक ऑफ कैंसर। अगेन इसके लिए हम लोगों को एटलास रखनी पड़ेगी साथ में। यूपी पीएससी में पूछा था 2010 में, 1999 में और 2002 में। तो क्या बोला है कि लेटिट्यूडनल पोजीशन इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द लेटिट्यूड of topic of cancer can be nearest place to the tropic of cancer, ठीक है। फिर क्या बोला? the tropic of cancer is at 23 degree and 30 north, divides the India into two equal parts, दो equal part में होता है। latitudinal position of the town given in the option कौन सा है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कैंसर, गांधीनगर इज द नियरेस्ट टाउन। द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। among the following cities which one is the nearest to the कौन सा नियरेस्ट है जो टॉपिक ऑफ कैंसर में देखने मिलता है? दिल्ली, जोधपुर, कोलकाता या नागपुर। तो द लेटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ द अबाउ सिटीज इन दिस कंटेक्स्ट इज दिल्ली का कितना है लोकेशन? 28 डिग्री 25 से लेकर 28 डिग्री 53 नॉर्थ। कोलकाता का कितना है? 22 डिग्री 30 नॉर्थ। जोधपुर का कितना है? 26 डिग्री से लेकर 27 डिग्री 37 नॉर्थ। और नागपुर का कितना है? 21 डिग्री 9 नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली कितना, कहाँ पर लोकेटेड है? 23 डिग्री 30 नॉर्थ ऑफ द लेटिट्यूड। सो द नियरेस्ट सिटी टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विल बी कोलकाता, ठीक है। हमको देखो तो कोलकाता क्या है? नियरेस्ट सिटी है, क्यों? क्योंकि उसका लोकेशन कितना है? 22 एंड 30 डिग्री नॉर्थ। अब नाइन्थ क्वेश्चन, विच इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड डिवाइड्स द इंडिया इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स। कौन सा करेगा? ऑब्वियसली क्या करेगा? विच इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड डिवाइड्स द अर्थ। अर्थ नहीं बोला है, इंडिया पूछा है। तो इंडिया को कौन सा वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है? तो 23 एंड 33 तो आएगा नहीं, 23 और 30 साउथ भी नहीं आएगा। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें नॉर्थ है और इसमें साउथ। साउथ हेमिस्फीयर में नहीं आता, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो 23 एंड हाफ नॉर्थ लेटीट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इनटू इंडिया इनटू। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ट्रू? टॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द इंडिया इनटू टू इक्वल हाफ।
तो ये हमें पता है कि क्या है, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट ही करेक्ट है। अगर जो जो जिसमें अब पूछा गया करेक्ट आंसर पूछा है, तो पता है कि ये वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सेकंड फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, बचे दो। अब तो मतलब थर्ड वाला तो हमारा होगा ही नहीं। अब सेकंड वाले स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि टॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द इंटरनेशनल बाउंड्री इनटू टू इक्वल हाफ। तो ये तो मुश्किल है। नेक्स्ट क्या बोला है कि line joining the easternmost and the westernmost point of India lies in the north of the Tropic of Cancer। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ये झारखंड पीसीएस में 2023 में मतलब रिसेंटली ही पूछा गया है। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इमेजिनरी लाइन है 23 एंड नॉर्थ 23 डिग्री नॉर्थ 30 नॉर्थ लेटीट्यूड से पास होता है मिडल ऑफ द कंट्री। इमेजिनरी लाइन है बिटवीन द टू हाफ। सिग्निफिकेंटली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट डिवाइड इनटू द इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ टू हाफ। फिर क्या बोला, मैक्सिमम ईस्ट वेस्ट expansion of the India do not lie in the Tropic of Cancer। Significantly क्या होता है, line joining the easternmost and the westernmost point lies in the north of the Tropic of Cancer। easternmost point जो है किविथुर, याद रखना जो अरुणाचल प्रदेश में वहां पर जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसको किस नाम से जानते हैं, किबिथु। यहाँ पर जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जो गुजरात में कच्छ वाला रीजन है वहां पर है, उसको गुआरमती गुआरमती करके घोरमोती या गुहार मोती इस तरीके से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दैट इज इसका आंसर क्या आएगा, ये यूपीपीसीएस में भी पूछा था 2008 में। इसका आंसर क्या है, मणिपुर। ठीक है, नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला है तो मणिपुर आएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी के हमें पता है कि किसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लाई करते हैं इसलिए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टे अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस हैव मैक्सिमम डे लेंथ इन द मंथ ऑफ जून। जून में किसके पास सबसे ज्यादा लेंथ ऑफ डे होगा, तो क्या बोलेगा, ये उत्तराखंड पीसीएस ने 2006 में पूछा था। इसका आंसर क्या है, डी दिल्ली। तो दिल्ली के पास 21 जून में समर में सोलिसिटाइज होता है, द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड ऊपर होता है नॉर्थ पोल एंड द North Pole is titled towards the sun, and therefore Northern Hemisphere has days ranging from just over 12 hours and around 24 hours in the Arctic Circle। Delhi जो है most appropriate answer। 13th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो इसका क्या यूपीपीसीएस में 2017 में पूछा था। इसका क्या आंसर है, जबलपुर। ये लोकेशन थोड़ा आप एटलास के थ्रू देख लेंगे तो सही रहेगा। जबलपुर का क्या डिस्टेंस है, 23 एंड 11। अहमदाबाद का क्या है, 23 डिग्री 02। और उज्जैन का क्या है, 2309। और वाराणसी का क्या है, 2518। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेटिट्यूडनल पोजीशन क्या होता है, नियरेस्ट सिटी टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विल बी जबलपुर, because latitudinal difference between the Jabalpur and Tropic of Cancer is the least। ठीक है, नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। कौन सी रिवर है जो ट्वाइस टाइम रिवर मतलब जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको क्रॉस करती है, तो इट विल बी माही रिवर। ठीक है, माही रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, मध्य प्रदेश से। और कहाँ कौन से राज्य में फ्लो हो रही है, राजस्थान गुजरात, एंड ड्रेन्स इनटू द गल्फ ऑफ खंबात इन अरेबियन सी। ठीक है, आई होप आपको ये थोड़ा एलिमिनेशन के थ्रू जो भी हम लोग ने टेक्निक्स अपनाई है जो आंसर तक पहुंचने में हेल्प करी है, एक अंडरस्टैंडिंग देगा। और लेवल ऑफ क्वेश्चन, नेचर ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं वो भी एक ध्यान आया होगा। थैंक यू।